जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल उमेश कॉपी ब्लॉग्स में। तो मित्रों, आज कथा लेकर के आया हूँ। अयोध्या कांड की यह कथा है और भगवान श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण, माता सीता सहित वनवास को जा रहे हैं। आइए सुनते हैं यह कथा दोहा चौपाई के साथ। सीख शीतलिहित मधुर मृदु सुनिशितहीन सुहानी शरद चंद्र चंदिनी लगत जनु चकुय कुलानी चाबर रामचंद्र पद जय शरणम। यह शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख को सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वह इस तरह व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी हो। सियस कुछ बस उतरु न दे सो सुनितम की उठी के कई मुनि पट भूषण भाजन आनी आंगे धरी बोली मृदुवानी। सीता जी संकोचवश उतर नहीं देती। इन बातों को सुनकर के कई तमतमा उठी। उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण माला मेखला आदि और बर्तन कुमंडल आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दी और कोमल वाणी से कहने लगी कि कई माता, निरिपाही प्राण प्रिय तुम रघुबीरा शील सनैना छाणिय भीरा सुकृत सुजसु परलोक नसाओ तुम मही जान बन कहाई न काओ। माता के कहने लगी, हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। प्रेमवश दुर्लभ हृदय के राजाशील और इसने नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए पर तुम्हें बन जाने को कभी भी नहीं कहेंगे। ऐसे कहने लगी माता के कई। अस विचारी सोई करहूँ जो भावा राम जननी सिख सुनि सुख पावा भूपहि बचन बान सम लागे करहि न प्राण पयान अभागे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाणों के समान लगे। वे सोचने लगे, अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते। इस तरह से राजा दशरथ चिंतित और व्याकुल हो जाते हैं। लोक विकल मूर्छित नर नाहु काह करिय कछु सूजन काहू राम तुरत मुनि वेश बनाई चले जनक जननी सिर नाई। राजा मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। लोग व्याकुल हो उठे। किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ रहा कि क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। तो मित्रों, इसी बीच एक दोहा है। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सजीवन साजू समाजो सबु बनित बंधु समेत बंदी प्रिय गुरु चरण प्रभु चले करी सब ही अचेत श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम।
तो मित्रों, अपने का बिछड़ने का बहुत ही दुख होता है। हमने यह कथा सुनते हुए आंसू ढर लिए। वन का सब साज सम्मान सच कर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी स्त्री माता सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले गए। निकसी वशिष्ठ द्वार भय ठाड़े, देख लोग बिरह दाढ़े। कहीं प्रिय वचन सकल समुझाए, विप्र वृंद रघुबीर बोलाए। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरु सन काहीं बर शासन दिन है, आदर दान विनय सब किन है। जाचक दान मान संतोषे, मीतु पुनीत प्रेम परितोषे। गुरु जी से कहकर उन सबको वर्षासन वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान तथा विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। भगवान श्री राम दासी दास बोलाए बेहोरी, गुरहि न सौंपी बोले कर जोरी। सबके सार संभार गोसाई, कर भी जनक जननी की नाई। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु को सौंपकर हाथ जोड़कर बोले, हे गोसाई, इन सब की माता पिता के समान सार भार देख रेख करते रहिएगा। बारही बार जोरी जुग पानी, कहत राम सब सन मृदु बानी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जहित रहे भुआल सुखारी। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी से कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज खुशी रहें। मृदु सकल मोरे बीरही, जेहि न होहि दुख दिन। सोए उपाय तुम करे हूँ सब, पुरजन परम प्रवीण। श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। हे परम चतुर पूर्वासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय कीजिए जिससे मेरी सब माता मेरे विरह से दुखी ना हो। ऐसे कहने लगे भगवान श्री रामचंद्र जी और वन को जाने लगे। तो मित्रों, आज की कथा यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले कथा की ओर। आज के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।